नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा और आपका कन्फ्यूज़न दूर करने वाला। क्योंकि अभी भी बच्चे कन्फ्यूज़न के शिकार हैं कि रीट कब आएगी, कब होगी एग्ज़ाम, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब रीट प्री होगी और कब थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा है वो होगी। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, आज भी बच्चे कन्फ्यूजन में है, मतलब कि उनका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, वो केवल इस कन्फ्यूजन को लेके बैठे हुए हैं। तो देखो, मैं उनके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही रीट लेवल 2 का सिलेबस आपके सामने लेके आई हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब प्री लगेगी, कब मेंस लगेगी और हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो, मैं ये स्लाइड आपके लिए इसीलिए लेकर आई हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है मैं इसकी जानकारी आपको दे देती हूँ कि रीट लेवल 2 वाले इसको देखें, बीएड वाले इसको देखें। ओनली लेवल 2 के लिए जो पात्र विद्यार्थी हैं वो ही केवल इस वीडियो को देखें, लेवल 1 वाले नहीं देखें, क्योंकि उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो केवल ये लेवल 2 के लिए उपयोगी है। तो आप आ जाओ, आपके इसमें भाग 4 आएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 भाग आएंगे आपके पेपर में। टोटल 150% पूछे जाएंगे। रीट प्री की बात कर रही हूँ मैं, मेंस की बात नहीं कर रही हूँ। 150% पूछे जाएंगे आपसे, 150 अंक का पेपर आएगा, टोटल अंक 150। भाग 1 खंड ए या ए, इसमें आपको मिलेगा बाल विकास यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जिसे आप साइकोलॉजी बोलते हो, मनोविज्ञान बोलते हो। उसमें आपको बाल विकास और शिक्षण विद्या, इससे संबंधित टॉपिक पूछे जाएंगे। अब आपके जैसे बाल विकास में हो गए, मनोविज्ञान में जैसे आपके बाल विकास से संबंधित अभिप्रेरणा, अधिगम, समायोजन, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि और शेष कोई छोटे मोटे इनसे संबंधित शिक्षण विद्या, ये टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। क्लियर? साइकोलॉजी से संबंधित कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। फिर भाग 2, इसमें भाषा 1, आपको रीट प्री में 2 भाषाओं का चयन करना होता है। सुनो कैसे करना होता है। 6 भाषाएं आएगी आपकी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, 7 भाषाएं आएगी। अब इनमें से आपको एक भाषा का चयन करना है। क्लियर? भाषा 2, खंड 3 में से भाषा 2, इसमें से आपको वही सेम भाषा, जो भाषा 1 और भाषा 2, भाषा तो सेम है, वही 7 भाषा इसमें है, वही 7 भाषा इसमें है, लेकिन एक भाषा का चयन इसमें से करना है और एक भाषा का चयन इसमें से करना है। देखें, जैसे आप भाषा प्रथम में हिंदी ले लेते हो तो आप इसमें दूसरी भाषा में आप हिंदी नहीं ले सकते, हिंदी के अलावा आप कोई भी भाषा ले सकते हो। जैसे आपने पहली भाषा हिंदी ले ली, दूसरी आपने अंग्रेजी ले ली। क्लियर? अगर आपने भाषा 1 में से संस्कृत ले ली तो भाषा 2 में से आप संस्कृत नहीं ले सकते, संस्कृत के अलावा आप और कोई भाषा चुन सकते हो। ठीक है, ये बात आपके अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि सेम भाषा का चयन नहीं करना है। भाषा 1 में और भाषा 2 में समान भाषाओं का चयन नहीं करना है, अलग अलग भाषाओं का चयन करना है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब भाषा 1 30 नंबर की आएगी, 30 प्रश्न आएंगे। भाषा 2 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं भाग 4, इसमें आपका विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय से संबंधित, जैसे किसी के पास
सामाजिक है, किसी के पास गणित है, किसी के पास विज्ञान है। क्लियर। अब जैसे किसी के पास सामाजिक है, एसएसटी की मैं बात कर लेती, तो आपके एसएसटी में आपके देखो राजस्थान भूगोल में आपके जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उद्योग, जलवायु, कृषि, पर्यटन, है ना, यानी ज्योग्राफी के भूगोल के जितने भी टॉपिक है वो आपके सभी टॉपिक आएंगे। क्लियर। फिर राजस्थान की कला और संस्कृति, जिसमें आपके देवी देवता, नृत्य, चित्रकला, भाषा, बोली, सब कुछ वो आपके, यानी राजस्थान कला और संस्कृति, वहाँ से आपको सब टॉपिक मिल जाएंगे, वो आपको क्लियर करने हैं। फिर है राजस्थान का इतिहास, मेवाड़, चौहान, मुगल, आपके बीकानेर के शासक, जयपुर के शासक, और आपके जो सिक्के, राजवंश, और आपके मंदिर, त्योहार, बावड़िया, छतरियाँ, ये आपको क्लियर करने हैं। आप राजस्थान इतिहास की बुक खरीदोगे तो सब टॉपिक आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। फिर आपको राजनीति विज्ञान, यानी राजस्थान की और भारत की, राजस्थान की जैसे राज्यपाल है, विधानसभा है, स्थानीय सरकार है, पंचायती राज है। ये आपको भारत में आपके जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायालय, आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं। अब आपको क्या डाउट है? देखो मेरे हिसाब से आपका डाउट बिल्कुल दूर हो गया होगा। मैं आपको अच्छे से समझा दी। आपको एक अच्छी सी बुक का चयन करना है, अच्छी सी बुक परचेज कर लेनी है, और उस बुक को अब आप ये इंतज़ार मत करो कि वैकेंसी कब आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब रीट लगेगी, प्री लगेगी, कब मेंस लगेगी। ये आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना। आपको बस वो अच्छी सी बुक खरीद लेना है। आपको कौन सी भाषा का, आपको हिंदी, अभी आपको जैसे आपने हिंदी चयन कर ली तो आपको हिंदी में तत्सम, तद्भव, ये शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, गद्यांश, और आपकी शिक्षण विधि। जैसे आपने भाषा 2 में संस्कृत का चयन कर लिया तो आपको वहाँ पे संज्ञा, समास, सर्वनाम, कारक, प्रकरण, मतलब कि जितनी भी संस्कृत की जो ग्रामर आती है वो, और शिक्षण विधि। क्लियर। हिंदी में भी आपको संपूर्ण ग्रामर और शिक्षण विधियाँ ये आपको कंठस्थ करनी है। और कोई सिलेबस में नोतेरे नहीं है कि क्या है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। ये फालतू का आप दिमाग खराब मत करो। बस आपको शांति काल है। अब रीट प्री से संबंधित आपको मार्केट में बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से बुक बढ़िया सी, आपको जो 3-4 मतलब कि बुक्स 2-3 घंटा आप आराम से देखो, ठंडे दिमाग से देखो, अच्छी सी बुक खरीद कर लाओ जो आपको मतलब कि उसकी जो भाषा बिल्कुल सरल लगे, वो बुक आप खरीदो और आप अच्छे से उसका अध्ययन करो। 4-5 बार आप उसका अध्ययन करो, आप उसको क्लियर करना सीखो, फिर आप प्रैक्टिस करो तो आपका रीट प्री आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको रीट लेवल 2 का सिलेबस की संपूर्ण जानकारी यहाँ दे चुकी हूँ। 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के आएंगे और मिनिमम 60% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।